Hello students, today we will study about chapter 20 Stay Healthy, chapter 21 Naturopathy, chapter 22 World's Extremes. So let us start from chapter 20 Stay Healthy. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम कॉमन कोल्ड और वायरल फीवर के सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इनसे हम बच सकते हैं, कौन से प्रिकॉशंस हमें अपनाने चाहिए जिससे हम कॉमन कोल्ड और वायरल फीवर से बच सकें। स्टूडेंट्स, कॉमन कोल्ड मे अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर. व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन इन विंटर्स एंड मानसून सीजन. अभी कौन सा सीज़न चला है? मॉनसून. और मॉनसून सीज़न में मैक्सिमम कौन सा इन्फेक्शन होता है? कॉमन कोल्ड. सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड आर रनिंग और स्टफी नोज, सोर थ्रोट, कफ, स्नीजिंग, लो ग्रेड फीवर. कॉमन कोल्ड जब होने लगता है तो क्या होता है? नोज़ जो है रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, खांसी आती है और हल्का सा फीवर रहता है. और व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ वायरल फीवर? इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, चिल्स, सोर थ्रोट, हेडेक एंड बॉडी एक. वायरल फीवर में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर, फीवर हो जाता है, गले में दर्द होता है और साथ में पूरी बॉडी में भी क्या होने स्टार्ट हो जाता है? पेन होने स्टार्ट हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस कॉमन कोल्ड. हाउ टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड? तो फर्स्ट पॉइंट इज वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली और यूज़ ए हैंड सैनिटाइज़र. फ्रीक्वेंटली का मीनिंग होता है रेगुलरली, मीन्स आपको रेगुलरली हैंड वॉश करना चाहिए या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए. सेकंड पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हैविंग कोल्ड एंड डू नॉट यूज़ देयर थिंग्स. जिन लोगों को ठंडी हुआ होता है, कोल्ड हुआ होता है, उन लोगों से दूर रहना चाहिए. उनका टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए और कोई भी दूसरी चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी चाहिए. नेचुरल वेज टू गेट रिलीफ. नेचुरल तरीके से कैसे आप कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ ब्लो योर नोज़ एंड वॉश योर हैंड्स. नोज़ में जो भी रविश मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना चाहिए और उसके बाद आपको हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए. सेकंड पॉइंट, ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. ल्यूक वार्म मीन्स आपको ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, मीन्स ल्यूक वार्म हल्का सा गर्म पानी पीना चाहिए और ज़्यादा से लिक्विड थिंग्स खानी चाहिए. फ्लूइड्स का मीन्स होता है लिक्विड थिंग्स, सूप, कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ viral fever. Now we will discuss viral fever. How to prevent viral fever? The first one is avoid contact with the person suffering from viral fever. उस इंसान के पास नहीं जाना चाहिए जिसको पहले से ही जो है फीवर हुआ होता है. सेकंड पॉइंट, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली एंड यूज़ ए हैंड सैनिटाइज़र. अपने हैंड जो है आपको रेगुलरली वॉश करते रहना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस. जहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे प्लेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए. फोर्थ इज़ डोंट टच योर फेस, माउथ और नोज़ विदाउट वॉशिंग योर हैंड. बिना वॉश किए हैंड आपको फेस के साथ, माउथ के साथ और नोज़ के साथ नहीं लगाने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ नेचुरल वेज टू गेट रिलीफ. नेचुरल तरीके से कैसे आप वायरल फीवर से बच सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट. प्लेंटी मीन्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको आराम करना चाहिए. सेकंड पॉइंट, ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर. और आपको हल्का सा गर्म पानी पीना चाहिए. स्टूडेंट, सी द रियल लाइफ. कवर योर माउथ एंड नोज़ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग. जब भी आप खांसी करते हो या स्नीजिंग करते हो तो हमेशा आपको क्या यूज़ करना चाहिए? हैंकरचीफ. हैंकरचीफ से अपने माउथ और नोज़ को कवर रखना चाहिए. हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉमन कोल्ड. नाउ सी द नो द फैक्ट. वॉल्टर रीड. What is the name? Walter Reed in 1901 was the first to discover that mosquitoes spread yellow fever virus. Okay, now quiz time.
टिक द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट वन इज विच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड. तो करेक्ट आंसर इज B. Vomiting. Vomiting is not a symptom of common cold. Second is we should drink blank water to get relief from common cold. तो correct answer is C. Lukewarm. हमें कैसे पानी पीना चाहिए? Lukewarm. Now third is which of the following virus was first discovered. तो answer is तंबाकू मोज़िक वायरस. तंबाकू मोज़िक वायरस. नाउ फोर्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर होममेड रेमेडी या रेमेडीज टू क्योर इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा क्या होता है? फ्लू होता है, जैसे आई फ्लू का नाम आपने सुना ही होगा. तो फर्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ ल्यूकवार्म वाटर. सेकेंड इज ईट हनी एंड जिंजर. थर्ड वन इज ड्रिंक ऑरेंज जूस एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट इट. नाउ नेक्स्ट 21st chapter is naturopathy. Naturopathy means herbal medicines. Naturopathy is a form of alternative medicines based on a belief that body has an inbuilt ability to heal itself. नेचुरोपैथी मेडिसिन यूज़ करने से क्या होता है? कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है. स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर्स ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर हर्बल मेडिसिन्स. राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. स्टूडेंट लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. इट इज़ यूज्ड टू हील वर्न्स, बाउंड्स एंड अदर स्किन डिसीजेज. कोई भी स्किन डिसीजेज होती है तो कौन सा प्लांट जो है मेडिसिन के लिए बेस्ट होता है? तो करेक्ट आंसर इज एलोवेरा. एलोवेरा इज़ यूज टू हील वर्म. हील का मीनिंग होता है टू मेक बेटर, पहले से अच्छा बनाने को. जैसे कुछ जल जाता है तो एलोवेरा यूज़ करने से क्या होता है? वो बेटर हो जाता है. नाउ लुक एट द सेकेंड पिक्चर. इट इज़ यूज टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल. बूस्ट का मीनिंग होता है इंक्रीज. इट इज़ यूज टू इंक्रीज द इम्यून सिस्टम. तो करेक्ट आंसर इज गार्लिक. गार्लिक का यूज़ हम क्यों करते हैं? ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है. नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर. इट इज़ यूज टू रिड्यूस पेन, हैज़ ए वार्मिंग इफेक्ट. इट प्रिवेंट्स कोल्ड एंड स्टमक अल्सर्स. जब भी हमें कोल्ड हो जाता है या स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम कौन सा हर्बल प्लांट यूज़ करते हैं? जिंजर. GINGER. नाउ लुक एट द फोर्थ पिक्चर. इट इज़ यूज टू क्योर फीवर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, लंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस एंड फॉर डेंटल केयर. स्ट्रेस का मीनिंग होता है टेंशन. क्योर का मीनिंग होता है मेक वेल, अच्छा करना. जब भी आपको फीवर हो जाता है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम होता है या लंग्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कौन सा प्लांट जो है यूज़ करना चाहिए एज ए मेडिसिन? तो करेक्ट आंसर इज़ तुलसी. TULSI. तुलसी. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज़ इट इज़ यूज टू रिलीव हेडेक, बूस्ट एनर्जी, रिड्यूस स्टमक एक्स एंड इम्प्रूव डाइजेशन. ये जो प्लांट है ये हमारी बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है. स्टमक एक में दर्द, स्टमक में जो भी पेन होता है उसको कम करता है. हेडेक भी कम करता है. तो कौन सा प्लांट है ये? द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पेपरमिंट. पेपरमिंट. PEPPERMINT. पेपरमिंट. स्टूडेंट सी द रियल लाइफ. प्रेफर नेचुरोपैथी टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एलोपैथी. नेचुरोपैथी का मीनिंग होता है हर्बल मेडिसिन और एलोपैथी का मीनिंग होता है मॉडर्न मेडिसिन्स. तो हमें मॉडर्न मेडिसिन्स का कम यूज़ करना चाहिए और नेचुरोपैथी मीन्स हर्बल मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए. स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट इट. नाउ क्विज टाइम. टिक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट वन इज Which of the following is used to prevent arthritis? अर्थराइटिस का मीन्स होता है जॉइंट पेन. जब ओल्ड एज हो जाती है तो क्या होता है? हमें जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज पाइन एप्पल. पाइन एप्पल. सेकेंड वन इज
citrus fruits like oranges are used to prevent, the correct answer is scurvy. स्टूडेंट सिट्रस का मीनिंग होता है सॉर फ्रूट्स मीन्स खट्टे फ्रूट्स। खट्टे फ्रूट्स क्या होते हैं, जैसे ऑरेंजेस आर यूज टू प्रिवेंट स्कर्बी। स्कर्बी का मीनिंग होता है ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स मीन्स मसूड़ों से खून निकलना स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कर्बी। और ये किसकी कमी से होता है, जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें स्कर्बी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस आर यूज टू प्रिवेंट स्कर्बी। Student, read this chapter from textbook and complete it. Now, next chapter is 22 World's Extremes. Student, इस चैप्टर में हम उन प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ल्ड में सबसे डिफरेंट और यूनिक प्लेसेस हैं। Okay, we will study about the places which are different in some or other way, means world's extremes. Look at the given world's extremes and read their brief description. Write their names in the given blanks. You may use the help box. Student, look at the first picture. It is the highest waterfall in the world. Name of this waterfall is Angel Fall. Angel Fall. Height of this waterfall is 979 meters. Or where it is, Venjula. Where it is, Venjula. Now look at the second picture. It is the hottest inhabited place in the world. The average temperature is 46 degree. मीन्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लेस, दलोल। DALLOL, दलोल। और वेयर इट इज़, इथियोपिया। वेयर इट इज़, इथियोपिया। लुक एट द थर्ड पिक्चर। इट इज़ द हाइएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। Navigable means area of water able to be used by boat and ship. So what is the name of this lake? Lake Titicaca. Lake Titicaca. Or where it is, border of Peru and Bolivia. Border of Peru and Bolivia. Now look at the fourth picture. It is the highest mountain if measured from its base on the sea floor to its peak. Then what is the answer of this? Mauna Kea. Mauna Kea. MAUNA. Mauna Kea. KEA. Mauna Kea. Or where it is, Hawaii, USA. Hawaii, USA. Look at the fifth picture. It is the coldest place in the world. The lowest recorded temperature is -93.2 डिग्री सेल्सियस इन 2010। इस प्लेस में बहुत ही लो टेम्परेचर मीन्स कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो कौन सा प्लेस है ये? ईस्ट अंटार्कटिक प्लेट्यू। ईस्ट अंटार्कटिक प्लेट्यू। Okay, or where it is, Antarctica. Where it is, Antarctica. Now look at the sixth picture. It is the lowest point in the world at the bottom of the Mariana Trench. It is the lowest point in the world at the bottom of the Mariana Trench. So what is the name of this point? Challenger Deep. Challenger Deep. Where it is, Pacific Ocean. Pacific Ocean. Now look at the seventh picture. It is the deepest cave in the world. Deepest means बहुत ही गहरी गुफा जो है वर्ल्ड की, वो कौन सी है? क्रूबेरा केव। क्रूबेरा केव। और where it is, Georgia. Where it is, Georgia. Now look at this picture. It is the remotest uninhabited island in the world. Dependency of Norway. तो what is name? Tristan da Cunha. Tristan da Cunha. It is the coldest inhabited place in the world. The lowest recorded temperature is -71.2 डिग्री सेल्सियस। और it is in the Russia. बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो what is the name of this place? Oymyakon. Oymyakon. Name of this place is Oymyakon. Now quiz time. Tick the correct answers.
The highest active volcano in the world is blank at the border of Argentina and Chile. The correct answer is D. Ojos del Salado. Ojos del Salado. Now second is the deepest mine in the world is. Correct answer is Anglo Gold Ashanti's Maponeng Gold Mine. C. Anglo Gold Ashanti's Maponeng Gold Mine. Third one, the northernmost point on land is Café Louvain Island. Café Louvain Island. Fourth one is the highest human habitable place in the world is. Correct answer is A. La Rinconada. La Rinconada. Student, read this chapter from textbook and complete it.